In this video, we will start new chapter, chapter number 14. Chapter name is Transportation, page number 244. ठीक है, पेज नंबर 244 है. चैप्टर नंबर 14 जो है वो आज हम इस वीडियो के ज़रिए स्टार्ट करते हैं. और इसमें जो है हम सबसे पहले जो है वो बॉटनी पार्ट स्टार्ट करेंगे. और जब बॉटनी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट हो जाएंगे. फिर हम जो है वो ज़ूलॉजी पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले कुछ जो है वो डेफिनेशंस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये डेफिनेशंस आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, और ये वो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आप 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है बुक में पेज जो है पेज नंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर. और इसका जो सबसे पहला वाला जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है डिफ्यूजन. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूजन क्या है तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखें तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है. इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस लें उसके आइंस या मॉलिक्यूल चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड हो या गैस हो. ठीक है, कोई भी उसका जो है मैटर हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. अगर वो अपने हायर कंसनट्रेशन से, ठीक है, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करता हुआ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर वो डिफ्यूज़ हो रहा है, मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. तो सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स और आइंस की. ठीक है, और आइंस और मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन. अगर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा. और इसकी एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में, एक एग्जाम्पल दी हुई है. यहाँ पर एक जो है बीकर बना हुआ है और इसमें जो है ये एक क्रिस्टल है. ठीक है, ये क्रिस्टल्स है और ये किस चीज़ का क्रिस्टल है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो ये पीस लिया गया. ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का जब हमने इसको पीस लिया और इसको हमने ड्रॉप करवा दिया है इस बीकर के वाटर में. ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के जो है कंटेनर में हमने इसको डिप कर दिया, ड्रॉप किया. किसको ड्रॉप किया, कॉपर सल्फेट के पीस को. जब हमने इसको ड्रॉप कर दिया तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स और इसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देंगे. क्योंकि वाटर में इसको ड्रॉप किया था तो वाटर में ये डिज़ोल्व होंगे और डिज़ोल्व होने के बाद ये स्प्रेड हो जाएंगे. ठीक है, ये फैलेंगे और ये जब स्प्रेड होंगे वाटर में तो ये क्या होगा कि ये जो पूरा जो वाटर था जो कलरलेस था, पानी जो है वो कलरलेस था, अब वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है. तो जब हमने इसके क्रिस्टल इस पर ड्रॉप किया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ होकर हायर कंसंट्रेशन में, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई थी और ये हायर कंसंट्रेशन से मूव होते हुए वाटर में जो है वो क्या हो गए, स्प्रेड हो गए. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं. इसके बाद है फैक्टर्स. ठीक है, वो फैक्टर्स जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं. तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स आप दिए हुए हैं पॉइंट्स में. सबसे पहला जो फैक्टर है साइज़ और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो ये हमने मॉलिक्यूल लिया है इसका जो साइज़ है और इसकी जो नेचर है ये डिपेंड करती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो इससे जो है ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो जो है अफेक्ट होगा. इसके अलावा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के डिफरेंस को. ठीक है, तो इन ये 3 जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक है साइज़ और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो साइज़ है और उसकी जो नेचर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, एक ये चीज़ डिपेंड कर रही है. दूसरा टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है और तीसरा कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो कंसंट्रेशन की डिफरेंस से जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी ड्यूरिंग डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा है तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन की क्या अहमियत है, तो इसको भी पॉइंट्स में बयान किया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो हमें हेल्प करता है कि जो प्लांट्स जो है वो वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट जो है वो वाटर जब सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं। यानी सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर वहाँ से मूव होते हुए रूट्स तक जो है वो एब्जॉर्ब होता है और वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। तो एक तरह से ये हमारी डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि सेल टू सेल वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस में। यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए हम सेल से सेल वाटर की मूवमेंट करवा सकते हैं थ्रू डिफ्यूजन। सेकेंड हो गया। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट में जो ये हेल्प करता है वो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन एक प्लांट का एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में प्लांट्स जो है अपने जो एक्सेस वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में यानी कि गैसेस फॉर्म में जो है जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो वाटर वेपर्स जो है वो मूव करती है। तो इस प्रोसेस में भी डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व है। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये है कि डिफ्यूजन जो है वो हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। ऑक्सीजन जो हम फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहे होते हैं और रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा होता है। तो इन दोनों प्रोसेस में जो गैसेस एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो इस टॉपिक में हमने जो टॉपिक जो डिस्कस किया है वो डिफ्यूजन को डिस्कस किया है, इसकी डेफिनेशन जहाँ पे मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी जो है मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो किसी भी उसके मैटर के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल थी जो कि कॉपर सल्फेट और KMnO4 की एग्जाम्पल है, जिसमें अगर हम उसको कंटेनर में वाटर में डिप करते ड्रॉप करते तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आपके पास एक परफ्यूम की एग्जाम्पल भी है कि अगर हम परफ्यूम का स्प्रे करें तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर इसके बाद फैक्टर्स, वो जो 3 फैक्टर्स थे जो कि इस पर डिपेंड कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे उनको। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, ये हम प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था। एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, दूसरा सेल टू सेल जो है ये वाटर की मूवमेंट करवा रहा था, तीसरा ट्रांसपायरेशन में, और चौथा फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में हेल्प करवा रहा है।